दिल प्यार से विवाह तक का सफर। शादी करोगी, पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूं मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफर करती है। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूंगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था, और हमारा ये प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा, और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या जरूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाजत चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी, और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था, और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। क्या ठीक नहीं, रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ। रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत चुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो मनोज, ये भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टालकर अभी कर दें? नहीं, ये तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हरेक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए न? तुम देखना, बिना सायों की शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे।
मनोज के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रति, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फोन करने की इजाजत तो है या वह भी नहीं है? चलो, फोन करने की इजाजत दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनोज के जीजाजी ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है। रति अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है, वह तो वीजा के लिए ये सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रति विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी, मेरी मम्मी ने कहा। वो तो मजाक की बात थी मम्मी, अब आप लोग घर चलें। मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊंगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं न तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है, मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, तू कोशिश कर ले, न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या न करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले रति को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए मनोज ने शरारत से देखा। हाँ रति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चाहा कि अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज, पर अब मैं तुम्हारी हूँ।